दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी किस राज्य में स्थित है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर लड़की, एक राजा और गांव वाले। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह बहुत ही घमंडी था। अपनी प्रजा को सताने में उसे बहुत ही मजा आता था। प्रजा उसके डर से थर-थर कांपती थी। वह किसी को सताना नहीं छोड़ता था। जरा सी गलती पर लोगों को कोड़े लगवाता था। एक बार प्रजा के लोग आपस में सलाह करने लगे कि राजा के अन्याय के विरुद्ध कैसे आवाज उठाई जाए। उन्होंने एक मंदिर के सामने एक बहुत ही बड़ी युवती को देखा। वे सारे के सारे मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। हे भगवान, हमारी पुकार सुन लो। इस दुष्ट राजा के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाओ। आप ही कुछ उपाय करो। उसकी आवाज को उस युवती ने सुना। वह लोगों के पास जाकर बोली, भगवान के पास माथा टेक कर, भगवान को तो आप सबने सब कुछ कह दिया। इसके लिए तुम्हें भी एक होना पड़ेगा। सभी लोगों को मिलकर राजा के विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। उस लड़की के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर बोले, बेटी, तुमने बात तो 16 आने सच कही है। हम सभी को एक होना पड़ेगा। वह बोले, हम उस इंसान को सब कुछ देने के लिए तैयार हैं जो हमें उस दुष्ट राजा के चुंगल से बचाएगा। मोहिनी बोली, आप सभी मुझसे बड़े हैं। ठीक है, मैं आप सबकी बात को राजा के सामने रखूंगी। इसके लिए मुझे अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ेगी, तो मैं लगाने को तैयार हूँ। लेकिन आप लोगों को इसके बदले में एक खेत मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ। हमारे पास छोटी सी झोपड़ी है जिसमें मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती हूँ। प्रजा के सभी लोगों ने मोहिनी की बात मान ली। आगे आगे मोहिनी और उसके पीछे सभी प्रजा के लोग। राजा ने जब उन सभी को आते देखा तो वह नाराज होकर बोला, क्या बात है, तुम सब लोग एक साथ? सारे लोगों को राजा को देखते ही सांप सूंघ गया। मोहिनी बोली, राजा जी प्रणाम। राजा ने नहीं सुना। मोहिनी ने कहा, राजा जी, इतना अहंकार राजा को शोभा नहीं देता। आप तो प्रणाम का भी उत्तर नहीं देते। मैं प्यार से आपका अभिनंदन कर रही हूँ, मगर आप कुछ और ही करने में मस्त हैं। आपके प्रजा के सारे लोग ठीक कहते हैं कि हमारा राजा बड़ा अभिमानी है। मैंने सोचा था अपने राज्य के राजा के बारे में लोगों की राय गलत है। मैं पहले चलकर राजा से मिलकर देखती हूँ राजा के बारे में जो कह रहे हैं वह ठीक है या नहीं। आपसे मिलकर लगा कि यह सभी लोग आपके बारे में जो कह रहे हैं वह सच है। राजा बोला, तुम्हारे साहस को देखकर लगता नहीं तुम छोटी सी एक लड़की हो। एक राजा के सामने बोलने का साहस रखती हो। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मोहिनी बोली, मैं जो बात करूंगी वह सभी प्रजाजनों के सामने करूंगी। यह सभी लोग तो आपके सामने बोलने का साहस नहीं रखते। मोहिनी ने सभी प्रजाजनों को अंदर बुलाया। राजा अपने सिंहासन पर बैठकर बोला, बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? आज मैं आपको युद्ध के लिए ललकारती हूँ। मैंने सोचा कोई बड़ी बात होगी। राजा जोर जोर से हंसने लगा। मोहिनी बोली, आप हंसे तो सही, भला आज से पहले आप ऐसे हंसे होंगे कभी? आज जो बात मैं आपको कह रही हूँ वह सुनो। मैं आपके साथ युद्ध करना चाहती हूँ, मगर अकेले में। यहाँ तो अपने बचाव में आप किसी को भी बुला लोगे। मैं भी अकेली और राजा जी आप भी अकेले। आपको सहायता के लिए किसी को भी नहीं बुलाना होगा। राजा बोला, ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए अकेला ही काफी हूँ। मोहिनी बोली, मैं यहाँ युद्ध नहीं करूंगी। इसके लिए तुम्हें जंगल में चलना होगा, जहाँ पर हम दोनों हों या बाहर के लोग। ठीक है? राजा अकेला उसके साथ चलने लगा। रास्ते में जब राजा और मोहिनी चलते रहे तो रास्ते में चोर मिले। वे चोरी करने जा रहे थे। चोर बोले, हमने आपकी बातें सुन ली हैं। हम चोरी करने जा रहे थे, मगर हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। हम भी अपनी आंखों से युद्ध देखना चाहते हैं। मोहिनी ने कहा, ठीक है, चलो, लेकिन चुपचाप चलना, कुछ कहना मत। चोर भी उनके साथ चलने लगे। रास्ते में एक लंगड़ा आदमी चल रहा था। वह बोला, क्या मैं भी तुम्हारा युद्ध देख सकता हूँ? मोहिनी बोली, ठीक है। लंगड़ा व्यक्ति भी उनके साथ चलने लगा। रास्ते में एक अंधा आदमी मिला। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं, क्या मैं भी युद्ध देखने चल सकता हूँ? मोहिनी बोली, ठीक है, चुपचाप चलना। रास्ते में एक साधु मिला। साधु बोला, बेटी, तुम्हारा साहस देखकर मैं भी हैरान रह गया।
क्या मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध देखने चल सकता हूँ? मोहिनी ने कहा, बाबा जी प्रणाम, आप हमारे साथ चल सकते हैं। साधु, चोर, लंगड़ा और अंधा ये चारों साथ साथ चलने लगे। एक घने जंगल में पहुंच चुके थे। जंगल में जानवरों की भयंकर आवाजें आ रही थी। तभी एक गुफा में सबके सब घुस गए, अंदर चले गए। मोहिनी बोली, चलो राजा जी, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा बोला, ठीक है। राजा युद्ध के लिए तैयार ही हुआ था। चारों व्यक्ति युद्ध देखने की इच्छा से बैठे हुए थे। तभी एक भयंकर चांडालनी वहां उपस्थित हुई। उसको देखकर सभी थरथर कांपने लगे। राजा भी उसको देखकर थरथर कांपने लगा। सभी लोग चांडालनी को देखकर डरने लग गए थे। मोहिनी बोली, हमें जिंदगी में किसी से डरना नहीं चाहिए, चाहे वो चांडाल हो या चांडालनी। हमें गलत काम करने पर ही डरना चाहिए। तुम डरो मत, तुम सबकी जान की जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। राजा भी डर के मारे थर-थर कांप रहा था। चांडालनी बोली, तुम सब मरने के लिए यहाँ आ चुके हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहले मैं किसे खाऊं? मोहिनी सबसे आगे आकर बोली, चांडालनी जी प्रणाम। वह मोहिनी को बोली, तुम्हारी हिम्मत को मैं नमस्कार करती हूँ। मोहिनी बोली, पहले हमारी बात सुनो, तब तुम मुझे सबसे पहले खाना। वह बोली, अच्छा क्या कहना चाहती हो, कहो। मोहिनी बोली, मैं राजा के साथ युद्ध करने आई हूँ। सारी प्रजा के सामने मैंने कसम खाई है कि मैं राजा को हरा दूंगी। जब मैं राजा को हरा दूंगी तब राजा अपना घमंड भूल जाएगा और वह प्रजा को सताना छोड़ देगा। राजा ने कसम खाई है कि अगर मैं राजा को हरा दूंगी तो राजा अच्छा राजा बन जाएगा। इसके लिए मैं राजा के साथ युद्ध करना चाहती हूँ। चांडालनी बोली, ठीक है, अगर राजा हार गया तो मैं उसे खा जाऊंगी। मोहिनी बोली, तुम युद्ध देखो। चांडालनी भी युद्ध देखने बैठ गई। काफी देर तक राजा के साथ युद्ध चलता रहा। मोहिनी ने राजा को युद्ध में हरा दिया। राजा अपने आप को असहाय और लाचार महसूस कर रहा था। उसका सिर लज्जा के मारे झुक गया। चांडालनी बोली, पहले मैं सबके सामने मोहिनी के आगे सिर झुकाऊंगी। राजा ने भी मोहिनी के आगे सिर झुकाया। चांडालनी बोली, मैं वादे के मुताबिक राजा को सबसे पहले खाऊंगी, क्योंकि अब तो राजा हार भी गया है। वह राजा को खाने ही जा रही थी, तभी मोहिनी आगे आ गई। बोली, नहीं, तुम राजा को नहीं खा सकती। मैं राजा के साथ युद्ध करना चाहती थी। मैं राजा को कोई नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि वह राजा है। प्रजा को राजा की बहुत जरूरत होती है। राजा को अपनी प्रजा को संभालना पड़ता है। मोहिनी बोली, मैं तो अकेली हूँ, मेरे पूरे परिवार में माँ बाप हैं। अपने बूढ़े माँ बाप को राजा जी के हवाले कर दूंगी। मैं मर भी जाऊंगी तो केवल मैं ही मरूंगी, क्योंकि सब लोगों का भला हो जाएगा। मोहिनी के इतने साहस भरे शब्दों को सुनकर चोर आगे आ गया और बोला, नहीं, तुम मुझे खाओ। इतने दिनों तक चोरी करते मैंने इतना बुरा काम किया है। अगर मैं इस बहादुर नेक लड़की के लिए अपने प्राण भी दे दूं तो मैं समझूंगा कि इतने दिनों तक जो मैं चोरी करता रहा उसके लिए अगर मैं एक अच्छा काम करके मर भी गया तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातों को सुनकर अंधा आगे आ गया और बोला, तुम सब पीछे हट जाओ, मैं अंधा हूँ, मैं तो बिल्कुल बेकार इंसान हूँ। अगर आज मैं मर भी गया तो अपने आप को महान समझूंगा। मैं तुम सभी को बचाने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दूंगा। साधु बाबा आगे आकर बोले, मैं तो इधर उधर भगवान को खोजते खोजते ढूंढ रहा था। भगवान के रूप में मुझे एक लड़की मिल गई जो अपने प्रजाजनों की भलाई करने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार हो गई। और तो और लंगड़ा, चोर यह सभी जान देने चले हैं। इन सभी की जगह मरने के लिए मैं तैयार हूँ। चांडालनी बोली, साधु बाबा को मैं नहीं खा सकती, एक अच्छे इंसान की जान मैं नहीं ले सकती। वह बोली, अंधा, लंगड़ा और चोर, तुम तीनों में से किसी एक को खाऊंगी। मोहिनी आगे आकर बोली, नहीं, यह सभी मेरे साथी हैं, तुम मुझे खाओ। अगर आज आप इन सबको खाओगी तो मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती रहेगी। मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर लाई हूँ। चांडालनी बोली, मोहिनी बेटी, तुम बहुत ही दयालु इंसान हो। तुम्हारी इतनी बहादुरी देखकर और इन सब की इतनी पक्की दोस्ती देखकर मैं हैरान हूँ। तुम सब एक हो, तुम सब में एकता है। तुम्हारी दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं राजा को सचमुच ही खाना चाहती थी। तुमने सभी में एकता की मिसाल कायम कर दी है। जाओ, मैं तुम सभी को छोड़ती हूँ। यह कहकर चांडालनी वहां से अदृश्य हो गई। राजा वापस अपने नगर में लौट चुका था। वह सब कुछ समझ चुका था। प्रजा के लोग अपने राजा को वापस आए देखकर मुस्कुराए।
राजा बोला, मैं ईमानदारी का जीवन व्यतीत करूंगा, तुम्हारी समस्याओं को ठीक ढंग से सुना करूंगा। आज मैंने अंतरात्मा की गहराई से जान लिया है कि अगर हमें अपने प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। इस लड़की ने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाठ याद दिला दिया है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।